1 मंथ का जो बेबी होता है, 1 मंथ बेबी के डेवलपमेंट के हवाले से उसमें क्या चेंजेस आते हैं, हमने क्या-क्या चीज़ें फ़ॉलो करनी है और कहाँ-कहाँ पे हमने परेशान होना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू पख्तलिश। फ्रेंड्स, आप जानना चाहते हैं कि डे 1 से लेकर 1 मंथ तक कम्प्लीटली बच्चे में क्या-क्या चेंजेस आते हैं और कहाँ-कहाँ पे परेशान होना चाहिए, कहाँ-कहाँ पे जो कि हम परेशान होते हैं एक्चुअल में, लेकिन परेशानी की बात होती नहीं है वो। तो ये सारी चीज़ें स्पेशली न्यू मॉम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनके लिए जानना। तो बिल्कुल भी ईज़ी ले और वीडियो को शुरू करते हैं कि क्या-क्या चेंजेस आते हैं। पहले बात करते हैं कि बेबी वेट। अब जैसे बेबी पैदा होता है फर्स्ट डे पे डॉक्टर खुद ही चेक करके बताता है कि बेबी का वेट 3 केजी है, 4 केजी है, इस तरह बता देता है। लेकिन विद इन 7 डेज़, स्टार्टिंग जो 7 डेज़ है 10 डेज़ तक बेबी का वेट थोड़ा सा ड्रॉप होता है, जो कि आप परेशान होते हैं कि बेबी का वेट ड्रॉप हो गया है। तो इस हवाले से जो 10 डेज़ होते हैं, विद इन 10 डेज़ बेबी का वेट थोड़ा सा पहले के मुकाबले में कम हो जाता है। वो इसलिए कि बेबी जो है माँ के पेट से आता है। अब यहाँ पे उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, बेबी बहुत कुछ लर्न करता है, तो उनका माहौल चेंज हो जाता है। जब आप किसी न्यू माहौल में जाते हैं तो वह एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए बेबी का वेट थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। लेकिन 10 डेज़ के बाद ये तेज़ी से गेन होना शुरू हो जाता है और कॉन्स्टेंटली 6 मंथ तक गेन होता रहता है। यानी अगर गेन नहीं होता तो परेशानी की बात है, लेकिन कॉन्स्टेंटली हर मंथ चेक किया करें, हर मंथ थोड़ा बहुत गेन होगा, हाफ केजी या 1 केजी मस्ट गेन होना चाहिए। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है 1 मंथ बेबी, जो कि ज़ाहिर है बच्चा रोता हुआ इस दुनिया में आता है तो उनको फीडिंग की ज़रूरत होती है। तो पहले जो कि ये कहा जाता है कि फ़र्स्ट ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए, लेकिन अमूमन क्या होता है पहले 2 दिन, तकरीबन 2 दिन ब्रेस्ट मिल्क होता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं स्पेशली न्यू मॉम्स के लिए, तो क्या किया जाता है कि उनको पहले कुछ दिन फार्मूला पे रखते हैं, पहले 2 दिन जब माँ का दूध शुरू हो जाए तो उस पे रखते हैं। कभी कभी माँ का दूध जो है या बच्चा सक नहीं कर पाता, कोई मुश्किल होती है या माँ में दूध कम होता है, जो कि शुरू में होता है आहिस्ता आहिस्ता कम पड़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इसकी वजह से फिर फार्मूला उनको शुरू करवाया जाता है डे 1 से। वैसे तो ब्रेस्ट मिल्क न्यूबॉर्न के लिए बेहतर दूध है, लेकिन फार्मूला इसलिए दिया जाता है, वहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं, फार्मूला सूट करे तो अच्छा होता है। जो भी फार्मूला के डिफरेंट होते हैं, जो बच्चों के हिसाब से उसको मिनिमाइज़ किया गया होता है, तो वो बच्चों के लिए फिर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देता अगर फार्मूला उन बेबी को सूट कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ग्रीन टी वगैरह शुरू करवा देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स भी इस चीज़ को मना करते हैं। फार्मूला पे डॉक्टर अगर दे रहे हैं और कुछ ड्रॉप्स भी दे रहे हैं तो वो काफ़ी है, वही हिदायत पे ही, इंस्ट्रक्शंस पे ही चला करें। अब बहुत सारी फीडिंग के हवाले से माँ ये भी परेशान होती है कि बच्चा जल्दी जल्दी उठता है और फीड मांगता है। 1.5 घंटा से 2 घंटे तक बेबी फीड मांगता है और फीड दे के बच्चे को सुलाए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा ज़्यादा गहरी नींद सो जाता है और 3 घंटे से ज़्यादा गुजार लेता है। अगर 3 घंटे से ज़्यादा एक न्यूबॉर्न 1 मंथ का बेबी ज़्यादा नींद पूरी कर रहा है तो उसको नींद में उठा के दूध पिलाया करे। कभी कभी बच्चे ज़्यादा सोते हैं, कभी कम सोते हैं, तो नहीं उठ रहा तो उनकी बेहतर डेवलपमेंट के लिए उठा के उनको दूध दिया करे, फिर सुलाया करें। बेबी यूरिन के हवाले से पहले चेक किया जाता है, क्योंकि हम लोग पहले के मुकाबले में एक लेज़ी दौर में आ चुके हैं। हम लोग डायपर पहना के जान छुड़ा लेते हैं। याद रहे, पहला जो बेबी है आपका, जो भी पहले पैदा होता है बच्चा, तो उनका यूरिन मस्ट चेक किया करे कि नॉर्मली आ रहा है, यूरिन सही से आ रहा है, उसमें कलर तो नहीं है, या फिर यूरिन के साथ बच्चा क्राई तो नहीं कर रहा, कोई इन्फेक्शन ना हो। तो ये सारी चीज़ें पहले यूरिन चेक किया करें। कुछ मदर कहती है कि हमारा बेबी ज़्यादा यूरिन पास करता है, न्यूबॉर्न बेबी, ये कोई परेशानी की बात नहीं है, ज़्यादा पास करता है, बस उसमें उसके साथ क्राई या उसके साथ कलर या उसके साथ रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात याद रखें कि बच्चा जो है अगर माँ के दूध पे है तो इतना ज़्यादा यूरिन पास नहीं करता, लेकिन दूसरा दूध पी रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे उनको पानी की मिकदार उससे भी ज़्यादा दी जाती है, तो इसलिए वो ज़्यादा पास करता है। अम्बिलिकल कार्ड के हवाले से पहले लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि ये कब पक जाएगा और गिरेगा।
तो यहाँ पे मेडिकल चीज़ें भी बता रही हूँ, होम रेमेडीज़ भी बता रही हूँ जो हमारे बड़ों ने हमेशा से, बल्कि मैं कहूँ बरसों से यूज़ की है, इफ़ेक्ट हो पाई है। मैं दोनों चीज़ें बता रही हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी फॉलो करना चाहें। मेडिकली कहा जाता है कि इस पर कुछ ना लगाए, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के दौरान ये खुद ही पक के गिर जाएगा, और उस पर कुछ भी ना लगाया करें। लेकिन कोई ऑइंटमेंट, मेडिकल चीज़ें भी ना लगाया करे, कोई ऑइंटमेंट या कोई तेल वगैरह भी ना लगाया करे। लेकिन होम रेमेडी के हवाले से बता दूं, जो कि मैंने खुद भी यूज़ किया, हमारे बड़ों ने मुझे रिकमेंड किया, तो डे 1 से उन पे सुरमा लगाया जाता है। सुरमा ऐसी चीज़ है जो कि ज़ख्म को, क्योंकि ये ज़ख्म होता है तो ज़ख्म को वो जल्दी ड्राई करता है, ताकि वो पीप ना करे, वो लीक ना करे। सेकेंडली उसको डेली नीम गर्म तेल उस पर लगाया जाता है, ताकि नीम गर्म तेल जो कि ज़ख्म के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जल्दी वो ड्राई हो जाए। तो ये जो तरीका है जो होम रेमेडी का है, तकरीबन 4 से 5 दिन में खुद ही पक के गिर जाता है, और आगे जाके वो पीप भी नहीं करता अगर सही से केयर करते हैं। साथ ही साथ डायपर पहना रहे हैं तो डायपर का भी ख्याल रखें कि डायपर में कभी भी अम्बिलिकल कार्ड को कवर ना करें, यानी उनको बाहर रखें। ये चीज़ें याद रखें। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है बेबी पूप। पूप के हवाले से जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, बेबी फर्स्ट पूप, यानी फ़र्स्ट टाइम जो पोटी करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। वो चेक करनी चाहिए कि बच्चे ने पोटी की है या नहीं, कि वो तो डायपर में भी चेक हो सकती है। सो इसके लिए डायपर निकालना ज़रूरी नहीं है, उसमें भी बच्चा कर सकता है। इसे जो फर्स्ट पूप होती है, पोटी होती है, उसे मेकोनियम कहते हैं। फर्स्ट से लेकर आहिस्ते आहिस्ते से बच्चे की पुटी, चूँकि शुरू में ब्लैक होती है, आहिस्ते आहिस्ते कलर चेंज होता जाता है, जो कि फिर स्लोली ये ग्रीन से होके येलो तक पहुंच जाती है, यानी नॉर्मल कलर में आ जाती है। तो शुरू में पुटी का कलर चेंज होता है। सो बच्ची की पुटी इम्पॉर्टेंट होती है। समटाइम्स ऐसा होता है बच्चे में कोई मसला होता है तो पुटी नहीं करता, तो 2 से 3 दिन में बच्चा पुटी नॉर्मली कर देता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात, न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, स्पेशली माँ के दूध पे होता है, वो कभी दिन में 4 से 5 दफ़ा पोटी कर लेता है, और कभी 7 दिन में नहीं करता। माँ के दूध पे कम ही पोटी करता है, जो कि क्योंकि वो ज़्यादा हेल्दी होता है। और बाकी जो दूध है उसमें अक्सर ऐसा होता है कि कंस्टिपेशन भी हो जाती है, या समटाइम्स कंस्टिपेशन में तो वैसे इलाज करना चाहिए, मेडिसिन वगैरह या होम रेमेडीज़ ट्राई करनी चाहिए। अगर आप देखना चाहते हैं होम रेमेडीज़ फॉर बेबी कंस्टिपेशन बाय पख्तुलिश, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की है। लेकिन ये बता दूं कि ये नॉर्मल है, बच्चा दिन में 3 से 4 दफ़ा भी पोटी कर सकता है, और अगर पेन नहीं हो रहा, कंस्टिपेशन नहीं है, दर्द नहीं है, बच्चा नॉर्मल है, खुश है, और 6 से 7 दिन में बच्चे ने पोटी नहीं की है, 6 से 7 दिन के बाद कर रहा है, तब भी नॉर्मल है, अगर कंस्टिपेशन या पेन बच्चे को नहीं है तब। बेबी स्लीप, न्यूबॉर्न जो होता है वो हर तकरीबन 1.5 से 2 घंटा या 3 घंटे के दरमियान में उठ जाता है दूध के लिए। तो दूध पिला के फ़ौरन सो जाता है। जो बच्चा 18 आवर से 22 आवर्स तक, यानी 18 घंटे से 22 घंटे तक बच्चा ज़्यादा सोता रहता है और कम ही जागता है, तो वो बिल्कुल उनके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। कुछ बच्चे जो है ज़्यादातर रोते रहते हैं तो सोते कम हैं, तो उनके हवाले से ये बात याद रखें कि उनके सराउंडिंग को देखें कि उनके सराउंडिंग में क्या है, लाइटनिंग देखें, उनके इर्द गिर्द शोर तो नहीं है। तो ये चीज़ें देख के कुछ बच्चे इस हवाले से ज़्यादा कंसर्न होते हैं। बेबी स्लीप टिप्स बाय पख्तुलिश, आप चेक कर सकते हैं, इसके हवाले से भी मैंने वीडियो शेयर की है। सेकेंडली, कुछ बच्चे ज़्यादा देर तक सोते रहें, मतलब उठते नहीं है, दूध के लिए भी नहीं उठते, तो देखा करें अगर बेबी 2 से 3 घंटे के दौरान नींद में दूध के लिए नहीं उठ रहा तो उनको उठा के दूध पिला के फिर सुलाया करें, अदरवाइज़ इसकी डेवलपमेंट स्लो डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट जो बात है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के हवाले से जो जैसे ही बच्चा पैदा होता है फर्स्ट वैक्सीन उसको हॉस्पिटल में लगती है, हॉस्पिटल में ना लगे, वैसे तो लगती है, अगर ना लगे तो आप फर्स्ट न्यूबॉर्न की फर्स्ट वैक्सीनेशन पहले मंथ की जो लगती है वो ज़रूर जल्द ही लगवाएं। नेक्स्ट जो बात है वो है बेबी मसाज। बेबी मसाज जो कि अक्सर ख़वातीन से मैंने ये फ़नी बात सुनी है कि एक न्यूबॉर्न बेबी, 2-3 दिन का बेबी, हम कैसे इनका मसाज करें, ये इतना छोटा है, इनके बोन्स टूट जाएंगे। ये बात एक औरत ने मेरे सामने कही थी जो कि काफ़ी फ़नी लगी मुझे। जितना छोटा बच्चा है उतना लाइट हैंड रखे, लेकिन मसाज उनकी डेवलपमेंट, उनकी बोन स्ट्रेंथ के लिए, हर चीज़ के लिए मसाज इंपॉर्टेंट है। सर से लेकर पाँव तक अच्छे से मसाज किया करें नेचुरल ऑयल से, हमेशा रिकमेंड करती हूँ। तो मसाज इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, डे 1 से ही शुरू करें।
एंड लास्ट जो बात है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेड कंट्रोल। आपको पता है कि बेबी का हेड कंट्रोल नहीं होता, इधर उधर हिलता रहता है 1 मंथ बेबी का। सो कोशिश करें कि अगर आप बच्चे को शोल्डर पे रख रहे हैं तो वहाँ पे वो बच्चा हेड कंट्रोल सीख जाता है। शोल्डर पे तो रखते हैं दूध के बाद बर्फ देने के लिए, यानी तबकी देने के लिए, ताकि दूध डाइजेस्ट हो जाए। तो वहाँ पे बच्चा हेड कंट्रोल सीखता है, जो कि अच्छी बात है। पीछे हाथ शोल्डर पे रखा करे, गर्दन पे रखा करे ताकि मोड़े ना। सेकेंडली जो बच्चे को बैक पे आप करते हैं मसाज के दौरान, जो टमी पे बच्चा हो जाता है, तो वहाँ पे भी बेबी हेड कंट्रोल सीखता है, जो कि बिल्कुल सेफ़ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप कर सकते हैं इजीली, कुछ मिनट के लिए टमी पे कर सकते हैं 1 मंथ बेबी को, और मसाज के दौरान बच्चा हेड कंट्रोल सीखता है। ये लर्निंग टाइम होता है, इसमें कोई मज़ायका नहीं होते। बस हेड कंट्रोल में ये कोशिश रखें कि जब भी बच्चे को उठाएं, बच्चे के नेक पे, शोल्डर्स पे, हेड पे एक हाथ रखा करें, ताकि बच्चे को पीछे से सपोर्ट मिले, ताकि गर्द सर जो है वो मुड़े ना। ऐसा ना हो कि साइड इफ़ेक्ट या फ्रैक्चर हो जाए, लेने के देने पड़ जाए। तो ये चीज़ फॉलो करें। उम्मीद करते हूँ 1 मंथ बेबी के डेवलपमेंट के हवाले से ये सारी चीज़ें आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, अच्छी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे भी हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है। मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट करती हूँ आपके लिए, और मुझे लगता है ये एक लायक तो बनता है मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए। अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।